अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुफ्ती तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह तआला का एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जहाँ पर उनसे रेहान तारिक भाई हफिज़हुल्लाह तआला पूछते हैं कि हज़रत आपके बच्चे कितने हैं। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मेरे सिर्फ़ और सिर्फ 19 बच्चे हैं। तो आगे से रेहान तारिक भाई हैरान रह जाते हैं और दोबारा पूछते हैं कि हज़रत आपने क्या कहा, कितने बच्चे हैं? तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मेरे 19 बच्चे हैं। तो इसके बाद फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने एक बयान के अंदर कहा कि मुझसे जब लोग पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं तो मैं 19 बताता हूँ, तो इसके ऊपर वो हैरान रह जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे 4 बीवियों के हिसाब से 39 बच्चे होने चाहिए थे और मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आप समझ लेके माफ़ी मांगता हूँ सरेआम आवाम से कि मैं इस जो वो नंबर को पूरा नहीं कर सका, यानी कि 39 बच्चे जो होने चाहिए थे, लेकिन मैं 39 से नहीं कर सका, लिहाजा मैं आवाम से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये आप उनका क्लिप देखें सर। कितने बच्चे आपके? मेरे सिर्फ 19 है। सॉरी 19 बच्चे हैं आप जी। पॉडकास्ट में जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे, मैं कहता हूँ सिर्फ 19। एकदम उछल जाते हैं ऐसे, और मैं सिर्फ इसलिए लगाता हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ। मैं वो रिपोर्ट नहीं पेश कर सका जो मुझे पेश करनी चाहिए। 4 बीवियों के होते हुए और इतनी बयानात होते हुए ये 19 बनते नहीं है, ये कम से कम 39 तो होने चाहिए। मैं कौम से भी शर्मिंदा हूँ। आज मैं आप सबसे खुली माफी का ऐलान करता हूँ, ठीक है। जी, तो मेरे भाइयों बहनों, आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो देखी है। अब मुफ्ती साहब के हिसाब से एक बीवी से जाओ 9 बच्चे जाओ होने चाहिए, तो फिर ही जाके जाओ 39-40 बनते हैं। तो अब बात सिर्फ इतनी है कि लोग मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात मानकर जाओ और शादियां जाओ स्वासे करते हैं, लेकिन फिर फाइनेंशियली जाओ इतने मजबूत नहीं होते, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फिर तलाक़ें होती हैं, तो यहाँ तक मामला पहुँच जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली इतने काफ़ी ज़्यादा जाओ स्ट्रॉन्ग हैं और अलग अलग घर जाओ लेके दे सकते हैं अपनी बीवियों को, तभी वो आगे शादी करें, अदरवाइज़ वो सब एक बीवी के ऊपर इत्तफाक करें, ठीक है। ये फ़र्ज़ नहीं है इस्लाम में कि आपने 4 जाओ शादियाँ करनी हैं और इस तरह मामला पे लेकर चलना है, ये सिर्फ इजाज़त है, ठीक है। 4 शादियों के ऊपर इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान साहब का बड़ा ही ज़बरदस्त जाओ बयान मौजूद है। 4 शादियाँ करना सुन्नत है या जायज़ है? जायज़ है, सुन्नत भी तो है ना। हाँ, सुन्नत उसमें फिर मैं इसमें थोड़ा खुल के बोलूँ। हाँ, हो सकता है आपके कोई जानने वाले दोस्त आप जो लोगों की 4 शादियां करवाते हैं वो नाराज ना हो, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बोलूँ। हाँ, पहली बात तो यह है कि इस्लाम ने जो एम्फेसाइज किया ना वो तो एक शादी पे किया है। सूरत निसा पढ़ के देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें खतरा हो कि तुम बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक पर इक्तिफा करो, ठीक है। एक से ज्यादा की इजाजत दी, हुक्म नहीं दिया। इजाजत दी, हुक्म नहीं दिया। अच्छा, इजाजत में सारा जनरल बाज़ किसी की जरूरत हो सकती है कि वो शादी करे तो ठीक है, बदकारी की बजाय वो शादी की तरफ जाए, लेकिन अक्सर लोग जो है वो नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी से ज्यादा शादियों का हवाला पेश करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उसमें आप देखें एक हदीस का भी तर्जुमा गलत कर दिया। सही बुखारी में हदीस है, शादी के कॉन्टेक्स्ट में इब्न अब्बास से डिस्कशन हुई तो उन्होंने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसने सबसे ज्यादा शादियां की हुई हो। ये अक्सर लोग पेश करना। अच्छा, सही हदीस है? नहीं, हदीस तो बुखारी में है, लेकिन वो तर्जुमा करने वाले ने गलती कर दी है। वो इब्न अब्बास बेसिकली तरगीब दिला रहे थे कि शादी एक अच्छा काम है। जो शख्स सबसे बेहतरीन था उसने तो कई शादियां की हुई थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उनकी मिसाल। हाँ, वो ये नहीं कह रहे थे कि जो ज्यादा शादियां करता है वो बहुत बेहतरीन होता है। वो ये कह रहे थे कि इस प्लेनेट अर्थ पे जो सबसे अजीम इंसान है ना, उसने भी मुजर्रद जिंदगी नहीं गुजारी बल्कि खानदानी जिंदगी गुजारी है। लिहाजा क्योंकि अक्सर साहब कराम में भी आ जाता था कि अल्लाह को शादी की क्या जरूरत है। ये भी बुखारी मुस्लिम में 3 साहब नबी इस्लाम की गैर मौजूदगी में आए, उम्महातुल मोमिनीन से आपकी रूटीन पूछी, उनका ये हुजूर तो बख्शे बख्शाए हैं, मैं पूरी रात जागूंगा, दूसरे का मैं रोजाना रोजा रखूंगा, तीसरे का मैं शादी नहीं करूंगा। और नबी इस्लाम ने बाद में बुला के उन्हें डांटा और फरमाया कि मैं रात को सोता भी हूँ, नफली इबादत भी करता हूँ और रोजे नफली रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ, मैंने शादी भी की है। देखा मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत से जो फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने सुन्नत से इराज किया मुझसे नहीं। अब आ रहे वो क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने एक्सप्लोर किया। मेरा ख्याल है ये आपके प्लेटफॉर्म से पहली दफा ये चीज ऑन एयर जा रही है। आज तक ना किसी किताब में ये चीज आई है, ना मैंने कभी वीडियो में बयान की है। ये शरह सदर हुआ है जो मैं बयान कर कि नबी इस्लाम ने भी एक शादी की थी। हजरत खदीजा जब तक जिंदा रही है, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? 50 साल की उम्र आपकी हो चुकी है और आपकी एक ही शादी है। 24 साल ऑलमोस्ट एक बीवी के साथ गुजारे। अगर ये कोई इतना इस हवाले से काम होता जितनी तरगीब दिलाई जाती है, तो हम ये पूछते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक सारी जवानी एक बीवी के साथ गुजारी है और उसमें कोई आपकी कनीज या लोंडी ऐसा सिस्टम भी नहीं है। एक ही बीवी है, उनकी जिंदगी में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, उनकी जिंदगी में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इससे एक ये मदनी फूल मिला कि पहली बीवी जब तक जिंदा है आप दूसरी शादी ना करें। जब पहली मर गई ना, क्योंकि उसने सब कुछ आपके ऊपर लुटाया होता है और आपने भी उसे बड़े वादे वईद किए हुए होते हैं कि हम इकट्ठे रहेंगे, तुम मेरी खुशी और गमी की साथी हो, और फिर वो रहती भी है
और उसकी जिंदगी में लाके आप दूसरी शादी जब करते हैं तो फिर उसके लिए बर्दाश्त करना अगरचे वो जायज है, लेकिन सुन्नत क्या है, पहली बीवी की मौजूदगी में नहीं की, दूसरी भी जब की सईदा सौदा से, वो भी आपकी हम उम्र थी, 50 के करीब उनकी उम्र थी, और भी ताकि मेरे बच्चों को वो देख ले, फिर सईदा आयशा से, ये बाकी सारी शादियां जो है आपकी बात की उनकी क्या हिकमत है वो एक अलग से चीज है, लेकिन पहली बीवी की मौजूदगी में नबी इस्लाम ने एक ही शादी की। तो ये इजाज़त वाला मामला है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है कि आपने 4 करनी ही करनी है और आपने 40 बच्चे जाओ निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। बाकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान के ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और इस पर अमल करके आप दूसरे बात पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।